एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक साधारण दिखने वाली लड़की रहती थी, लेकिन उसके पास एक असाधारण रहस्य था। रात होते ही उसकी आंखों में हल्की नीली चमक आ जाती और उसके हाथों से जादू की किरणें निकलने लगती। मीरा को यह शक्ति उसकी दादी से मिली थी, जिन्होंने उसे सिखाया था कि जादू का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। एक दिन गांव पर भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों की उम्मीद भी टूटने लगी। मीरा ने यह सब देखा और उसने तय किया कि अब समय आ गया है अपने जादू का सही इस्तेमाल करने का। वह रात में चुपचाप जंगल के बीच गई और आसमान की ओर हाथ उठाकर बोली, प्रकृति माँ, मेरी मदद करो। अचानक तेज हवा चली और बादल इकट्ठा होने लगे। मीरा ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र बोला और कुछ ही पलों में बारिश शुरू हो गई। सुबह जब गांव वाले जागे तो हर तरफ हरियाली और खुशियां थीं। किसी को नहीं पता था कि यह चमत्कार किसने किया, लेकिन मीरा मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि असली जादू दूसरों की मदद करने में है। एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक साधारण दिखने वाली लड़की रहती थी, लेकिन उसके पास एक असाधारण रहस्य था। रात होते ही उसकी आंखों में हल्की नीली चमक आ जाती और उसके हाथों से जादू की किरणें निकलने लगती। मीरा को यह शक्ति उसकी दादी से मिली थी, जिन्होंने उसे सिखाया था कि जादू का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। एक दिन गांव पर भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों की उम्मीद भी टूटने लगी। मीरा ने यह सब देखा और उसने तय किया कि अब समय आ गया है अपने जादू का सही इस्तेमाल करने का। वह रात में चुपचाप जंगल के बीच गई और आसमान की ओर हाथ उठाकर बोली, प्रकृति माँ, मेरी मदद करो। अचानक तेज हवा चली और बादल इकट्ठा होने लगे। मीरा ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र बोला और कुछ ही पलों में बारिश शुरू हो गई। सुबह जब गांव वाले जागे तो हर तरफ हरियाली और खुशियां थीं। किसी को नहीं पता था कि यह चमत्कार किसने किया, लेकिन मीरा मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि असली जादू दूसरों की मदद करने में है।